दुकान नहीं है हाँ बेटा लिखिए सभी ने आगे देखो बेटा साइन कन्वेंशन फॉर स्पेक्ट्रल मिरर्स साइन कन्वेंशन फॉर स्पेक्ट्रल मिरर्स देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो फॉर स्पेक्ट्रल मिरर्स देखो all the distances are measured from the pole of a spherical mirror from the pole of a spherical mirror from the pole of the spherical mirror second part देखो distance to the left of the pole is considered negative and distance to the right of the pole is taken as positive. Height third one देखो height above the principal axis is positive. Height above the principal axis is positive and height below
the principal axis is negative. Draw the principal axis as negative. हाँ, अब बेटा सबसे पहले हमारे पास पोल को हम ओरिजिन मानेंगे। जैसे आपने ग्राफ्स बनाते हो तो उसमें y एक्सिस और x एक्सिस आप बनाते हो, एग्जैक्टली वैसे हम एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। x एक्सिस तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और y एक्सिस हमारा कहां से पास होके जाएगा? पोल से पास होके जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, अच्छा कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेरे को एक इनिशियल पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? एक इनिशियल पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है, कहां से पटियाला से, चंडीगढ़ से 0, दिल्ली से, है ना? तो डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है। इन जनरल हम वो इनिशियल पॉइंट को कंसीडर करते हैं जहां पर हम बैठे। अगर बोलूंगा चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना, तो इट मींस नेचुरली जहां पर हम खड़े हैं, दैट इज फ्रॉम पटियाला। ठीक है, सिमिलरली मिरर के केस में अगर हमारे को कोई डिस्टेंस को मेजर करना है, हम हर डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। और अगर हम बेटा पोल से लेफ्ट साइड जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, और लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो डिस्टेंस क्या कंसीडर होगा? नेगेटिव। और अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के और राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो डिस्टेंस कैसे मूव करेंगे? पॉजिटिव। डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमने एक नोट बनाया था, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा, तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर रखेंगे? मिरर के सामने ही रखेंगे ना, तभी उसका इमेज बनेगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा, ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर आएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे? ऑलवेज नेगेटिव। अरे भैया लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना पोल से, अगर पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस मेजर्ड इज नेगेटिव, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमने एक बात बोली कि भैया रिफ्लेक्टिंग साइड है वो लेफ्ट साइड पर, तो इमेज बनाने के लिए पोल से लेफ्ट साइड पर ही रखेंगे। और अगर मैं लेफ्ट साइड पर रख रहा हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा? माइनस। क्लियर है यहां तक सभी? तो ये दोनों मिरर के लिए ट्रू है। तो पोल पर क्या है आपके पास? ओरिजिन है, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव। ये तो था when you move parallel to the principal axis, but when you move perpendicular to principal axis means अगर ऐसे मैं यहाँ पर और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर कैसे मूव करूंगा? अगर मैं यहाँ से ऊपर को जाऊंगा, और अगर बेटा मैं यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाऊंगा तो इस साइड को मैं कैसे मेजर करूंगा? पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आऊंगा तो इस साइड को कैसे मेजर करूंगा? नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों ना हो, ये हाइट इज पॉजिटिव, दिस हाइट इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे। यहां तक सभी को क्लियर है? डन? इस चीज को नोट डाउन करने से, ठीक है? नोट बनाओ, लिख लो। Clearly, focal length and radius of curvature, of
of concave mirror is on the left side of the pole, so focal length of concave mirror is negative, and focal length of convex mirror is positive. Focal length of convex mirror is positive. Focal length of convex mirror is positive. सबसे पहले बेटा, अब अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी हम मिरर फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। कनकेव मिरर आ गया, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर हम फोकल लेंथ को क्या पुट करेंगे, -30। क्यों? क्योंकि देखो इसका फोकस पोल से किस तरफ है, लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में आऊंगा तो इसका फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहाँ से पोल से इसका फोकल लेंथ क्या है, राइट डायरेक्शन में, जिसका फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको नोट के अंदर एक लक्ष्य बना के दे सकते हो, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is positive, और यहाँ पर लिख सकते हो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स mirror, so negative या नेगेटिव है, हाँ, is negative and it is positive. It is done. Next we need to go relationship between focal length and radius of curvature. Relationship between focal length and the radius of curvature. बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, तो हमने पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया क्योंकि वो सरफेस का जो सेंटर है, ठीक है, और पोल कर्वेचर क्या हो गया, जो स्फीयर का सेंटर आ गया। प्रैक्टिकली जब हमने रेज ऑफ लाइट को पैरेलली स्ट्राइक करवाया तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रेज मीट करी या अपीयर टू मीट करी, उस पॉइंट को हमने फोकस कर दिया। और जब हमने मेजर किया देन वी हैव फाइंड कि जो सा हमारे पास फोकल लेंथ है, ठीक है, वो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, हाफ। तो 2f इज इक्वल टू r या फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाय 2। क्लियर बेटा? तो यानी कि जो सा फोकल लेंथ होगा, अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 गिवन है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 20। और अगर फोकल लेंथ 40 गिवन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 80। क्लियर है बेटा सभी? ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करें। एक नोट बनाओ और उसमें लिखो f is equal to r by 2. f equals to r by 2 is valid for
is valid for both concave and convex mirror, concave and convex mirror. The infinity से और infinity. अब बेटा we are having two mirrors, दो मिरर्स हैं हमारे पास। एक का कर्व बहुत ज्यादा है और एक का कर्व कम है। तो बेसिकली इफ वी टॉक कि भैया इस चीज को बेटा देखो आपको समझना जरूरी है, आपका यूटिलाइजेशन पावर इंक्रीज होगा। This is one circle. And this is second circle. Then, अब यहाँ पर अगर मैं मिरर बनाता हूँ, एक मिरर बनाता हूँ इस रेड वाले स्फीयर से और एक बनाता हूँ ब्लू वाले स्फीयर से। तो ब्लू वाले को अगर मैं ऐसे करके इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, तो ब्लू वाले से मिरर बनेगा कि समथिंग लाइक दिस, और जो रेड कलर से मिरर बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो कर्व किसके अंदर ज्यादा है? रेड वाले में कर्व ज्यादा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा किसका है? ब्लू का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। ये बात सबको समझ में आती है, क्योंकि जब ब्लू का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इट विल बी this radius, let's say this is R1, और red का radius of curvature कितना होगा? This will be this R2, and we will very clearly see कि भैया R1 is greater than R2। यानी कि अगर कोई चीज जितनी ज्यादा क्या होगी, कर्व होगी, उसका radius of curvature उतना ही क्या होगा? कम होगा। और जिसमें जितना कर्वेचर कम होगा, जो वो धीरे धीरे कर्व ले रही है, उसका radius of curvature क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। अब हमारी जो अर्थ है, अर्थ भी क्या है? एक बॉल है, इट इज अ स्फीयर। और ये जो स्फीयर है ये इतना बड़ा है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन साइज के मुताबिक इट इज सो बिग कि अगर हम इसके सरफेस के ऊपर कहीं भी खड़े हो जाएं, वो हमारे को क्या दिखाई देता है? फ्लैट दिखाई। अगर आप फील्ड में चले जाओगे, ठीक है, तो आपको फील्ड क्या दिखाई देगा? फ्लैट दिखाई देगा। वो फ्लैट आपको क्यों दिखाई दे रहा है? उसके अंदर भी कर्व है। अगर आप समुद्र में जाओगे तो समुद्र आपको बिल्कुल ऐसे फ्लैट जाते हुए फिर आगे जाके ऐसे कर्व होता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना ज्यादा है कि अगर हमारे साइज के अकॉर्डिंग अगर हम उसके ऊपर जाकर खड़े दिखेंगे तो हमारे को क्या दिखाई देगा? फ्लैट दिखाई। बात समझ में आई बेटा? समझ क्लियर है बेटा? अब इसीलिए अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, प्लेन मिरर देखो कैसे बना, जैसे ये कर्व्ड मिरर है, मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो ये फ्लैटनेस की तरफ आता जा रहा है। जब ये एग्जैक्टली फ्लैट हो जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो राइट डाउन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर of a plane mirror is infinity. Of a plane mirror is infinity. और थर्ड पॉइंट लिखो, focal length of a mirror does not change when immersed in a liquid. When immersed in a liquid. अगर हम मिरर को पानी के अंदर डिप कर दें या ऑयल के अंदर डिप कर दें तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, बट अगर हम लेंस को डिप करेंगे तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा,
हो जाए, ठीक है? क्लियर बेटा सभी? नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हाँ?